हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10 मैथ्स के सैम्पल क्वेश्चन पेपर में से प्रायिकता के क्वेश्चंस करेंगे। हम स्टैंडर्ड सैम्पल क्वेश्चन पेपर में से क्वेश्चंस करते हैं। इससे पहले हम थोड़ा रिकॉल कर लेते हैं कि किसी भी घटना की प्रायिकता क्या होती है, हम कैसे निकालते हैं। कि हम इसको P करके प्रायिकता को P से प्रोबेबिलिटी P से हम लिखते हैं। और किसी घटना E की प्रायिकता क्या होती है, वांछनीय परिणामों की संख्या और डिवाइडेड बाय कुल परिणामों की संख्या। जितने भी हमारे कुल संभावित परिणाम होते हैं उससे हम उसको डिवाइड कर देते हैं, अपॉन में हम लिखते हैं कुल परिणामों की संख्या। तो ये हमारी किसी भी घटना ई की प्रायिकता होती है। तो हम ये जब भी क्वेश्चंस करेंगे हम इसी का यूज़ करेंगे। देखिए 16 क्वेश्चन जो है वो 1 मार्क का है। क्या है क्वेश्चन कि पासों के एक युग्म को फेंकने पर एक द्विक आने की प्रायिकता क्या होगी। द्विक देखिए, जब हम पासों को फेंक रहे हैं तो हमारा जो परिणाम कैसे आ सकते हैं कि पहले पासे पर एक आया, दूसरे पे भी एक आया, फिर पहले पे एक आया, दूसरे पे 2 आया, पहले पे एक आया, दूसरे पे 3, इस तरह से करते करते पहले पे 1 और दूसरे पे 6 आ सकता है। इसी तरह से ये भी हो सकता है कि पहले पे 2 आया, दूसरे पे 1 आया, पहले पे 2, दूसरे पे भी 2, इस तरह से हमारे परिणाम हो सकते हैं। और हम ये देख सकते हैं कि इस तरह से हमारे ये सारे संभावित परिणाम हैं। जितने भी हमारे संभावित परिणाम मतलब पॉसिबल जो है, जो हमारे आ सकते हैं वो हमारे ये परिणाम हैं। और जो द्विक का मतलब होता है कि दोनों पासों पर एक जैसे परिणाम आए, जैसे कि 1 1 2 2, दोनों पासों पर एक जैसी संख्या आ रही है, तो ये हमारा द्विक हो गया। तो देखिए, अब हम प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन, प्रायिकता का क्वेश्चन करने के लिए वही करते हैं जैसे अभी हमने किया था कि वांछनीय परिणाम हम निकालेंगे और कुल परिणाम निकालेंगे और उनकी संख्या हम देखेंगे क्या होगी। तो देखिए, ये अब हम देखते हैं, ये हमारे सारे पॉसिबल आउटकम्स हो गए, सभी संभावित परिणाम हो गए कि ये हमारे आ सकते हैं। अब आप इन्हें काउंट कर सकते हो, कितने हैं ये, 6 6 6 6 6 6, तो टोटल कितने हो गए, 36। तो कुल संभावित परिणाम हमारे कितने हो गए, 36। ये हमारे संभावित परिणाम हो गए 36। और अब इसमें से वांछनीय परिणाम हमारे क्या है, वांछनीय हमने कहा ना द्विक। द्विक देखिए कौन कौन सा है, ये एक हमारा द्विक है, ये द्विक है, फिर 3 3, 4 4, 5 5, 6 6, ये हमारे द्विक हो गए। तो देखिए हमारे कितने द्विक हो गए, 1 2 3 4 5 6। तो 6 जो है हमारे वांछनीय परिणामों की संख्या है वो 6 है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन करेंगे तो हम यही निकालेंगे, कुल संभावित परिणाम निकालेंगे और वांछनीय परिणामों की संख्या निकालेंगे। अब देखिए, जो हमारी प्रायिकता है, किस चीज़ की प्रायिकता, द्विक आने की। द्विक आने की जो प्रायिकता है वो क्या होगी, सभी वांछनीय परिणामों की संख्या, वांछनीय परिणामों की संख्या अपॉन कुल संभावित परिणाम। इस तरह से हम लिख लेते हैं। और अब हम इसमें वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। तो देखिए क्या आएगा, हमारे वांछनीय परिणाम कितने हैं, 6 है, और कुल परिणाम कितने हैं, 36 है। तो अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, सरल करेंगे, तो आंसर क्या आ जाएगा, 1/6। तो इसका मतलब हमारी जो द्विक आने की प्रायिकता है वो हमारी 1/6 है। अब देखिए, इसी के ऑप्शन में क्वेश्चन पूछा गया है कि आपको उसमें से या इसमें से कोई एक क्वेश्चन करना है। और यही क्वेश्चन 2019-20 के सैम्पल पेपर में भी आया था। क्वेश्चन है, अच्छी तरह फेंटी गई ताश की गड्डी में से एक पत्ता यादृच्छा निकाला जाता है, बेगम प्राप्त होने की प्रायिकता निकालो। देखिए, जब हमें ताश की गड्डी दी है और हमें पता है जो हमारी ताश की गड्डी होती है उसमें कितने पत्ते होते हैं, उसमें कुल हमारे जो पत्ते होते हैं वो हमारे होते हैं 52। ठीक है, तो
इन 52 पत्तों में से ही हम जो भी कोई एक कार्ड निकालेंगे वो हमारा इन 52 पत्तों में से ही होगा, 52 कार्ड्स में से ही होगा। तो जितने भी हमारे संभावित परिणाम हो गए, तो कुल संभावित परिणाम हमारे क्या हो गए, क्योंकि हमारे पास 52 कार्ड्स हैं, 52 पत्ते हैं, तो हमारे जो कुल संभावित परिणाम है उनकी संख्या भी हमारी 52 हो जाएगी। तो ये हमारी कुल संभावित परिणामों की संख्या 52 हो गई। अब देखिए, अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है वांछनीय परिणामों की संख्या। अब हमारा जो वांछनीय परिणाम है, हम क्या चाहते हैं, मतलब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए कि काली बेगम आए, कि जो भी हम पत्ता निकालें वो काली बेगम हो। तो आप देख सकते हैं कि जो हमारी ताश की गड्डी होती है उसमें जो बेगम होती हैं 4 होती हैं टोटल, 4 में से 2 काली बेगम होती हैं, 2 लाल बेगम होती हैं। तो इसका मतलब 2 काली बेगम जब हमारे पास है, हम उन दोनों में से ही एक चाहते हैं कि उन काली बेगम निकले, तो इसलिए वांछनीय परिणामों की संख्या क्या हो गई, 2। तो अब जो हमारी प्रायिकता हो जाएगी, किसकी प्रायिकता, काली बेगम की प्रायिकता, कि हमारा निकाला गया पत्ता काली बेगम हो, तो वो क्या हो जाएगी, हमें पता है वांछनीय परिणामों की संख्या मतलब 2 बटा कुल संभावित परिणामों की संख्या मतलब 52। तो 2 बटा 52, और इसको आप सिंप्लीफाई करोगे, सरल करोगे, तो आंसर आ जाएगा 1 बटा 26। तो इसका मतलब हमारी काली बेगम निकाले जाने की प्रायिकता क्या है, 1 बटा 26। और देखिए, ये हमारा बेसिक के क्वेश्चन हैं जो हम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, ये 1 मार्क का है। अब एक थैले में 3 लाल तथा 5 काली गेंदें हैं। तो देखिए, थैले में से एक गेंद यादृच्छा निकाली जाती है, हमने उस थैले में से एक गेंद निकाली, तो प्रायिकता क्या होगी कि निकाली गई गेंद लाल हो। सबसे पहले देखिए, हमारे पास कुल गेंदें कितनी हैं, हमारे पास 3 लाल हैं और 5 हमारी काली हैं। इसका मतलब टोटल हमारे पास 8 गेंद है। जब हमारे पास टोटल 8 गेंद है थैले में, तो इसका मतलब हम जो भी गेंद निकालेंगे वो उन 8 गेंदों में से ही निकालेंगे। तो इसका मतलब हमारे कुल संभावित परिणाम कितने हो गए, जब हमारे पास टोटल 8 गेंदें हैं तो इसका मतलब कुल संभावित परिणामों की संख्या भी हमारे पास क्या हो गई, 8। अब इसमें से जो हम देखते हैं वांछनीय परिणामों की संख्या क्या है। वांछनीय परिणाम हम क्या चाहते हैं कि हमारी जो गेंद है वो हमारी लाल हो। अब हमारे पास कितनी लाल गेंद है, हमारे पास 3 लाल गेंदें हैं। जो हमारे पास थैले में है वो 3 लाल गेंदें हैं, तो इसका मतलब जो हमारे वांछनीय परिणामों की संख्या है वो हमारी 3 हो गई। तो जो हमारी प्रायिकता है लाल गेंद की, मतलब हम गेंद निकाले और वो लाल हो, इस बात की प्रायिकता क्या है, वांछनीय परिणामों की संख्या मतलब 3 बटा कुल संभावित परिणामों की संख्या मतलब 8। तो हमारी प्रायिकता क्या हो गई, 3 बटा 8। अब देखिए, अगला क्वेश्चन है, एक पासे को फेंका जाता है, अभाज्य संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता क्या है। सबसे पहले वही हमें देखना है कि जब हम एक पासे को फेंक रहे हैं तो हमारे जो सभी संभावित परिणाम कौन से हो सकते हैं, फिर हमारे वांछनीय परिणाम कौन से हो सकते हैं। तो देखिए, जब हम पासे को फेंक रहे हैं तो हमारे कौन कौन क्या क्या आ सकता है, हमारा 1 आ सकता है, हमारा 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4, 5, 6, यही चीज़ आ सकती है। इसके अलावा तो कुछ नहीं आएगा पासे को फेंकने पर। तो यही हमारे संभावित परिणाम हो गए। और अब हमें देखना है नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम, संभावित परिणामों की संख्या। तो ये जो है कितने हैं हमारे, 1 2 3 4 5 6 6 हैं। तो हमारे संभावित परिणामों की संख्या क्या हो गई, 6। अब देखिए, जो हमारे वांछनीय परिणाम है, हम वांछनीय परिणाम हम क्या चाहते हैं, अभाज्य संख्या। तो हम देखते हैं इसमें से अभाज्य, ये जो हमारे परिणाम है संभावित परिणाम, इसमें से अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी है, आप देख सकते हैं। अभाज्य संख्या कौन सी है, 2, 3 और 5, ये हमारी अभाज्य संख्याएं। तो इसका मतलब हमारे जो वांछनीय परिणाम है वो क्या है, 2, 3 और 5। तो वांछनीय परिणामों की संख्या क्या हो गई, देखो 1 2 3, मतलब हमारे पास 3 वांछनीय परिणाम है। तो ये हो गई हमारे वांछनीय परिणामों की संख्या।
तो जो हमारी प्रायिकता होगी अभाज्य संख्या आने की, जो हमने पासे को फेंका और हमारी अभाज्य संख्या है, इसकी प्रायिकता क्या होगी, वांछनीय परिणामों की संख्या मतलब 3 बटा कुल संभावित परिणाम मतलब 6, 3 बटा 6। इसको सिंप्लीफाई करो, सरल करो तो क्या आंसर आएगा, 1 बटा 2। तो जो हमारी प्रायिकता है वो क्या हो जाएगी, 1 बटा 2। अब देखिए किसी घटना की प्रायिकता, किसी घटना ई की प्रायिकता जमा घटना ई नहीं की प्रायिकता, हमें पता है ई और ई नहीं, ई और ई बार जो होती हैं वो एक दूसरे की पूरक घटनाएं होती हैं, और जो भी हमारी पूरक घटनाएं होती हैं उनका योग क्या होता है, 1। तो हमारी किसी घटना ई की प्रायिकता और घटना ई नहीं की प्रायिकता का योग, मतलब हम उसको जमा करेंगे प्लस करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक डिब्बे में 90 डिस्क हैं जिन पर 1 से 90 तक की संख्याएं लिखी हैं। हमारे पास इस तरह से डिस्क हैं, 90 हैं जो कि, और उन सब पे संख्या लिखी हुई है, 1 2 3 इस तरह से संख्याएं लिखी हुई हैं। एक डिस्क यादृच्छिक निकाली जाती है, इसमें से हम रैंडमली एक डिस्क को ले लेते हैं। अब हमें प्रायिकता निकालनी है, हमें इसमें 3 पार्ट दिए हैं ए बी सी। तो देखिए सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे कुल संभावित परिणाम कितने होंगे, क्योंकि हमारे पास 90 डिस्क हैं। इन 90 डिस्क में से ही हम कोई डिस्क निकालेंगे तो इसका मतलब हमारे पास कुल संभावित परिणाम कितने हो गए, 90 हो गए। ठीक है, अब हम ए पार्ट करते हैं। अब ए पार्ट में देखिए कि जो हमारा ए पार्ट है, हमें प्रायिकता निकालनी है कि 2 अंकों की संख्या लिखी हो, जो हम डिस्क निकालें उस पर 2 अंकों की संख्या लिखी हो। तो देखिए अगर हम 1 से 9 लिखी हुई देखेंगे तो ये तो 1 अंक की संख्या हो गई। तो हमारे जो संभावित वांछनीय परिणाम होंगे कि जिन डिस्क पर हमें क्या, हमारा क्या लिखा होगा, 10 से लेकर 90 तक लिखा होगा। जो डिस्क हम पे संख्याएं हमारी 10 से 90 तक लिखी होंगी वो हमारे वांछनीय परिणाम हो गए। तो वांछनीय परिणामों की संख्या कितनी हो गई, देखो टोटल हमारे 90 डिस्क थी, उसमें से 1 से 9 तक तो हमारी 1 अंक वाली संख्या थी, तो ये तो हमें लेनी नहीं, मतलब इसमें से हम 9 घटा देंगे, मतलब हमारे पास कितनी डिस्क बच गई, 81। तो 81 डिस्क हैं जो कि जिन पर 2 अंकों की संख्या लिखी है। तो हमारे वांछनीय परिणामों की संख्या क्या हो गई, 81। तो अब जो हमारी प्रायिकता होगी कि जो हम डिस्क निकाले वो उस पर 2 अंकों की संख्या लिखी हो, वो क्या होगी, वैसे ही करेंगे हम। वांछनीय परिणामों की संख्या मतलब कि 81 है हमारा, बटे में कुल संभावित परिणाम जो कि 90 है, तो 81 बटा 90। या आप सरल कर सकते हो, 9 से काट सकते हैं, 9 निम 81, 9 दम 90, तो क्या हो जाएगा 9 बटा 10। तो हमारी जो प्रायिकता आ जाएगी वो हमारी 9 बटा 10 हो जाएगी। अब देखिए हम बी पार्ट करते हैं। बी पार्ट के लिए भी कुल संभावित परिणाम तो हमारे 90 ही रहेंगे क्योंकि 90 डिस्क हैं। हमें देखना है पूर्ण वर्ग संख्या लिखी हो, तो देखिए पूर्ण वर्ग संख्याएं कौन सी होती है, 1 से 90 तक देखेंगे हम। वांछनीय परिणाम में क्या हो जाएगी, जो हमारी पूर्ण वर्ग संख्या है, देखो 1 हो गई, 4 हो गई, फिर 9 हो गई। कैसे पूर्ण वर्ग संख्याएं क्या होती है, जैसे 9 है 3 का वर्ग है, 3 तिया 9, 4 है 2 का वर्ग है, 2 दूनी 4, 1 है 1 का वर्ग है। तो जो संख्याएं किसी संख्या का वर्ग होती है वो पूर्ण वर्ग संख्या होती है। तो देखिए इससे अगली संख्या पूर्ण वर्ग संख्या क्या होगी, 16, फिर 25, 36, 49, 64, 81, यहीं तक होंगी। क्यों, इसके बाद 81 के बाद जो पूर्ण, ये जो 81 है 9 का वर्ग है, 9 निम 81, इसके बाद जो 10 का वर्ग होगा 100, लेकिन हमारे पास तो डिस्क 90 तक की गिनती लिखी हुई है, तो इसका मतलब हमें वो नहीं लेना। तो हमारे वांछनीय परिणाम ये हो गए। तो देखिए वांछनीय परिणामों की संख्या क्या हो गई, हम इसे काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो वांछनीय परिणामों की संख्या हमारी हो गई 9। तो जो हमारी प्रायिकता होगी पूर्ण वर्ग संख्या की, कि हमारी जो डिस्क निकाली है उस पर पूर्ण वर्ग संख्या लिखी हो, उसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी, वांछनीय परिणामों की संख्या मतलब 9 बटा टोटल परिणाम कुल संभावित परिणाम मतलब 90। इसको सिंप्लीफाई करो तो क्या आंसर आ जाएगा, 1 बटा 10।
तो जो हमारा प्रायिकता आ गई वो हमारी आ गई 1/10। अब देखिए हम सी पार्ट करते हैं। सी पार्ट में भी हमारे कुल संभावित परिणाम 90 हैं। अब हमें सी पार्ट में देखना है कि जो हमने डिस्क निकाली वो जो संख्या उस पर लिखी हो वो 5 से विभाज्य हो। तो देखिए 1 से लेकर 90 तक के बीच में, 1 से 90 तक के बीच में हमें कौन कौन सी डिस्क हैं जिस पर जो संख्या लिखी है 5 से विभाज्य है। देखिए क्या हो जाएगी, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90। ये संख्याएं हो गई जो जिन पे जो संख्याएं हैं वो हमारी 5 से विभाज्य हैं। तो देखिए वांछनीय परिणामों की संख्या क्या हो गई, हम इन्हें काउंट कर लेते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18। तो वांछनीय परिणामों की संख्या क्या हो गई हमारी 18। तो अब जो हमारी प्रायिकता है, किस चीज़ की प्रायिकता की जो हमारी संख्या हो वो 5 से विभाज्य हो, 5 से भाग हो जाती हो, वो क्या हो जाएगी, वांछनीय परिणामों की संख्या, मतलब 18 बटा कुल संभावित परिणाम जो कि 90 है। आप सिंप्लीफाई कर सकते हो, 9 से हम काट सकते हैं, 9 दूनी 18, 9 दम 90, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, तो क्या हो जाएगी 1/5। तो जो हमारी प्रायिकता हो गई वो क्या आ गई 1/5। अब देखिए अगला है, अच्छी तरह फेंटी गई 52 पत्तों की ताश की गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है। प्रायिकता ज्ञात करो कि प्राप्त पत्ता लाल बादशाह हो, हुकुम का पत्ता हो, ईंट की बेगम हो। देखिए वही चीज़ है, 52 पत्ते हैं हमारे पास, तो हमारे जो कुल संभावित परिणाम होंगे वो कितने हो जाएंगे 52। ये तो आपको एकदम से पता ही चल जाएगा। अब देखिए ए पार्ट हम करते हैं। इसमें हमारी जो हम चाहते हैं वांछनीय परिणाम जो है वो हम चाहते हैं लाल बादशाह हो। तो आप देखिए कि जो एक गड्डी होती है उसमें लाल बादशाह कितने होते हैं, हमें पता है कि कितने बादशाह होते हैं, टोटल 4 बादशाह होते हैं, जिसमें से 2 हमारे काले होते हैं, ब्लैक होते हैं, और 2 हमारे रेड होते हैं, लाल होते हैं। ठीक है, ये हमें याद रखना है। टोटल 4 बादशाह होते हैं, 4 किंग होते हैं, उसमें से 2 काले 2 लाल, तो लाल बादशाह हम चाहते हैं। तो इसका मतलब हमारे जो वांछनीय परिणामों की संख्या है वो कितनी हो गई, 2 हो गई। तो जो प्रायिकता है हमारी किस चीज़ की प्रायिकता की, जो हमने पत्ता निकाला है वो लाल बादशाह हो, वो क्या हो जाएगा, वांछनीय परिणामों की संख्या, यहाँ पे वांछनीय परिणाम 2 है, तो 2/52, जो कि आप सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा 1/26। ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। अब देखिए बी पार्ट है, हुकुम का पत्ता हो। हमें पता है जो हमारे ताश की गड्डी होते हैं उसमें 13 पत्ते होते हैं जो हुकुम के होते हैं। जब 13 पत्ते हमारे हुकुम के होते हैं, क्योंकि हमें पता है ना 13 हुकुम के होते हैं, 13 चिड़ी के होते हैं, 13 पान के होते हैं, 13 ईंट के होते हैं, तो इसलिए ये आपको ध्यान में रखना है। तो वांछनीय परिणाम कितने हो गए हमारे 13। तो जो हमारी प्रायिकता होगी कि जो हमारे पत्ता निकाला गया है वो हुकुम का पत्ता हो, वो क्या हो जाएगी, वांछनीय परिणाम मतलब 13/52। आप इसको 13 से काट सकते हो, तो आंसर क्या हो जाएगा 1/4। तो ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। अब देखिए सी पार्ट हम करते हैं, ईंट की बेगम हूँ। आपको पता है 13 पत्ते होते हैं, 13 ईंट के पत्ते होते हैं, उसमें से एक ही बेगम होती है। तो यहाँ पर हमारे वांछनीय परिणामों की संख्या क्या हो जाएगी 1, क्योंकि हमारे पास एक ही ईंट की बेगम होती है। तो यहाँ पर हमारी जो प्रायिकता होगी ईंट की बेगम की, वो क्या हो जाएगी 1/52। ठीक है ना, वांछनीय परिणामों की संख्या डिवाइडेड बाय टोटल परिणामों की संख्या, तो 1/52। तो इस तरह हमने देखा जो हमारे
लाल बादशाह की प्रायिकता है 1/26 है। हुकुम के पत्ते की प्रायिकता 1/4। ईंट की बेगम की प्रायिकता 1/52। अब देखिए हमारे यहाँ पर एक जो क्वेश्चन दिया है, जयंती 2 पासों को एक साथ उछालती है और उन पर आई संख्याओं का गुणन लिखती है। जयंती ने क्या करा, 2 पासों को उछाला, तो वो कैसे उछालेगी, उस पर जो संख्याएं आएंगी वो ऐसे आ सकती है ना, 1 आ गई, 1 2 आ गई, फिर 1 3 आ गई, इस तरह से। तो वो क्या लिखती है, इनका गुणनफल लिखती है। जैसे 1 को 1 से गुणा करें क्या आएगा, 1, 1 को 2 से करेंगे 2, 3, ये इस तरह से सारे ये नोट करती है। और जो पीहू है, पीहू एक पासे को उछालती है, पीहू ने एक पासे को उछाला और प्राप्त संख्या का वर्ग लिखती है। देखिए पासे उछालने पर 1 भी आ सकता है, 2 3, इस तरह से 6 तक आ सकते हैं। तो वो क्या लिखती है, इनका वर्ग, 1 का वर्ग क्या है 1, 2 का वर्ग क्या है 4, 3 का वर्ग क्या है 9, इस तरह से वो लिख रही है। तो अब हमें कहा है 36 प्राप्त करने की दोनों में से किसकी संभावना अधिक है, ये हमें देखना है। देखिए यहाँ पर 2 चीज़ें हमें अलग अलग दी हैं। जो जयंती है वो 2 पासों को उछाल रही है, जबकि जो पीहू है वो 1 पासे को उछाल रही है। तो ये हम क्वेश्चन करते हुए हमें ध्यान में रखना है। तो देखिए जो जयंती के संभावित परिणाम है, जब वो 2 पासों को उछाल रही है, हमने किया ही था, तो कुल संभावित परिणाम उसके कितने हो जाएंगे 36। अब वांछनीय परिणाम देखो, कब उसका जो गुणनफल है वो 36 होगा, क्योंकि हमें 36 प्राप्त करने की प्रायिकता निकालनी है। देखिए मैक्सिमम हमारा 1 और 6 आ सकता है, इसका गुणनफल 6 हो जाएगा, फिर 2 और 6 इसका 12 हो जाएगा, 3 छिक 18, 4 छिक 24, 5 छिक 30, 36 नहीं आया हमारा। 36 सिर्फ कब आएगा, जब दोनों पासों पे हमारा 6 और 6 आएगा, तभी गुणनफल 36 होगा। तो इसलिए वांछनीय परिणाम हमारा क्या हो जाएगा, 6 और 6 जब उसके पास आएगा। तो वांछनीय परिणामों की संख्या क्या हो गई, 1 हो गई, क्योंकि यही एक परिणाम है जो जिससे हमारा जो गुणनफल है 36 आ रहा है। और जयंती को ऐसा ही चाहिए जिस पर उसकी प्रायिकता हमें निकालनी है कि 36 हो। तो अब देखिए जो प्रायिकता है 36 प्राप्त करने के लिए जयंती के लिए, ठीक है, वो जयंती के लिए जो प्रायिकता है वो वांछनीय परिणामों की संख्या बटा कुल परिणाम, मतलब 1/36 हो गई। अब हम पीहू के लिए देखते हैं। पीहू के लिए कुल संभावित परिणाम कितने हैं, देखो 1 पासे को उछाल रही है तो क्या आ सकता है, 1 2 3 4 5 6 हमने किया था। तो इसके कुल संभावित परिणाम कितने हो सकते हैं, 6 ही हो सकते हैं सिर्फ। अब उसे वांछनीय परिणाम देखने हैं, देखो उसका वर्ग कर रहे हैं, तो 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36 होता है। इसका मतलब उसका जो वांछनीय परिणाम है वो अगर 6 आएगा तभी उसका वर्ग 36 हो सकता है। तो वांछनीय परिणाम सिर्फ उसका 6 है, जो वांछनीय परिणाम है उसको सिर्फ 6 आना चाहिए। तो वांछनीय परिणामों की संख्या क्या हुई, 1। तो जो पीहू के लिए प्रायिकता है, देखो मैंने यहाँ पे पी लिखा है, यहाँ पी डैश लिखा है, दोनों को अलग अलग, दोनों की प्रायिकता दिखाने के लिए कि पीहू का 36 आए, उसकी क्या हो गई, यहाँ पर संभावित परिणाम 1 है और टोटल परिणाम 6 हैं। तो देखिए दोनों की प्रायिकताओं में अंतर है, 1/36 और 1/6। अब देखिए 1/36 और 1/6 में से क्या बड़ा होता है, ऊपर दोनों के 1 1 है तो नीचे 6 जो छोटा होता है, हमें पता है 1/6 बड़ा है 1/36 से। जब 1/6 बड़ा है इसका मतलब पीहू की प्रायिकता अधिक है, पीहू की संभावना अधिक है, क्योंकि उसकी प्रायिकता बड़ी है, उसकी ज़्यादा संभावना है। तो इसका मतलब किसकी संभावना अधिक है, पीहू की संभावना अधिक है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं पीहू की संभावना अधिक है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 70 तथा 100 के बीच एक पूर्णांक लिया जाता है। प्रायिकता क्या होगी कि यह पूर्णांक एक अभाज्य संख्या है और दूसरा 7 से विभाज्य हो। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जब हम पूर्णांक ले रहे हैं, हम 70 और 100 के बीच का ले रहे हैं, ना तो हम 70 ले रहे हैं ना हम 100 ले रहे हैं। ये बात हमें ध्यान में रखनी है कि हमें इनके बीच का पूर्णांक कहा है। तो कुल संभावित परिणाम कितने होंगे, देखो 71 से लेकर 99 तक की जो पूर्णांक है वो हमारे कुल संभावित परिणाम होंगे। और तो वो हम कैसे निकाल सकते हैं, 100 माइनस 70 माइनस 1, जो कि जब आप सॉल्व करोगे तो क्या आएगा
29 29 आएगा। तो ये हमारे संभावित परिणामों की कुल संख्या हो गई। अब देखिए ए जो है कि वो एक अभाज्य संख्या हो, तो देखिए 70 से 100 के बीच में हम अभाज्य संख्याएं देखते हैं कि हमारी कौन कौन सी अभाज्य संख्याएं हैं, हम वो लिखते हैं। देखिए तो हम वांछनीय परिणाम हमारे जो होंगे, जो 71 से 99 तक की अभाज्य संख्याएं हैं, कौन कौन सी हो गई? 71 हो गई हमारी। 71 के बाद अभाज्य संख्या कौन सी होती है? 73, फिर 79, 83, 89, 97, ये हमारी अभाज्य संख्याएं हैं ना, 70 और 100 के बीच की। तो अब देखिए वांछनीय परिणामों की संख्या क्या हो गई? 1 2 3 4 5 6, 6 हो गई। तो अब जो हमारी प्रायिकता होगी किस चीज़ की? अभाज्य संख्या की, वो हम निकाल सकते हैं। क्या होती है? वांछनीय परिणामों की संख्या मतलब 6 बटा कुल परिणाम। कुल परिणाम हमारे 29 हैं, तो 6 बटा 29 हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखिए हम बी पार्ट करते हैं। बी पार्ट क्या है कि 7 से विभाज्य हो, कि जो हमने पूर्णांक लिया है वो 7 से भाग हो जाता हो। तो देखिए 70 और 100 के बीच में कौन कौन से पूर्णांक हैं जो 7 से भाग हो सकते हैं? तो हम देख सकते हैं 77, 84, 91, 91 और 98, ये हमारी 7 से विभाजित होने वाले पूर्णांक हैं। तो देखिए वांछनीय परिणामों की संख्या क्या हो गई? 1 2 3 4, 4 हो गए। तो जो हमारी प्रायिकता है, किस चीज़ की प्रायिकता? कि जो पूर्णांक हमने लिया है वो 7 से विभाज्य हो, 7 से भाग हो सकता हो, वो क्या है हमारी प्रायिकता? वांछनीय परिणामों की संख्या मतलब 4 बटा कुल परिणामों की संख्या मतलब 29। तो 4 बटा 29। तो हमने देखा एक अभाज्य संख्या की प्रायिकता 6 बटा 29 और 7 से विभाज्य संख्या की प्रायिकता 4 बटा 29 हो गई। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में है 52 पत्तों की एक गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है, इसके काली बेगम होने की प्रायिकता क्या होगी? ये इस तरह का क्वेश्चन अभी हमने करा है। यहाँ पर हमारे जो प्रायिकता निकालनी है, हमने काली बेगम की निकालनी है। तो आपको पता ही है कुल पत्ते 52 हैं, तो हमारे कुल परिणामों की संख्या 52 हो गई। और काली बेगम कितनी होती हैं? 2 होती है। एक ताश की गड्डी में 2 काली बेगम होती हैं, तो इसका मतलब प्रायिकता काली बेगम की क्या हो गई? 2 बटा 52, जो कि सिंप्लीफाई करने पर क्या होगी? 1 बटा 26। तो हमारा जो ए पार्ट है वो हमारा आंसर हो गया, आंसर हमारा ए हो गया। अब देखिए नेक्स्ट है 25 बल्बों के एक लॉट में 5 बल्ब खराब हैं। लॉट में से एक बल्ब यादृच्छा निकाला जाता है, प्रायिकता क्या हो गई होगी कि निकाला गया बल्ब अच्छा हो? तो देखिए हमारा जो कुल बल्ब है वो हमारे 25 है, तो इसका मतलब जो हमारे कुल संभावित परिणाम है वो हमारे 25 हो गए, क्योंकि उनमें से ही हम बल्ब निकालेंगे। तो हमारे जो कुल संभावित परिणामों की संख्या हो गई वो हमारी 25 हो गई। अब 5 बल्ब तो खराब हैं, हमारे जो खराब बल्ब हैं वो हैं 5। तो इसका मतलब जो अच्छे बल्ब हैं, अच्छे बल्बों की संख्या, ठीक बल्ब की संख्या जो है वो हमारी कितनी है? 25 माइनस 5 मतलब 20 बल्ब हमारे ठीक हैं। तो इसका मतलब हमें क्योंकि निकाला गया बल्ब अच्छा हो, इसकी प्रायिकता निकालनी है। तो इसका मतलब हमारे वांछनीय परिणामों की संख्या क्या हो गई? क्योंकि हमारे जो अच्छे बल्ब हैं वो 20 हैं, तो इसका मतलब वांछनीय परिणामों की संख्या 20 हो गई। तो जो हमारी प्रायिकता होगी कि निकाला गया बल्ब अच्छा हो, वो क्या होगी? वांछनीय परिणामों की संख्या डिवाइडेड बाय कुल संभावित परिणाम। तो क्या हो जाएगी? 20 बटा 25। इसको आप 5 से काट सकते हो, 5 चौक 20, 5 पंजे 25। तो हमारी प्रायिकता क्या हो जाएगी? 4 बटा 5। अब देखिए
नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है, 2 चित आने की प्रायिकता लिखो। सबसे पहले हमें ये देखना है कि जब हम 2 सिक्कों को एक साथ उछाल रहे हैं तो उसके सभी संभावित परिणाम क्या होंगे। हमारे क्या हो सकता है, हमारे हो सकता है पहले पे हेड चित, दूसरे पे भी चित, पहले पे चित, दूसरे पे पट, फिर पहले पे पट, दूसरे पे भी पट, पहले पे पट, दूसरे पे चित। इस तरह से हो सकता है ना, हेड हेड, हेड टेल, टेल टेल, टेल हेड। इस तरह से ये हमारे क्या है, सभी संभावित परिणाम है, मतलब यही हमारे आ सकते हैं, इसके अलावा तो कोई और परिणाम नहीं आ सकता। तो अब हमारे कुल संभावित परिणाम कितने हो गए, 1 2 3 4। तो हमारे कुल संभावित परिणाम 4 हो गए। अब हमारे जो वांछनीय परिणाम है, हमारे जो हम चाहते हैं, हम क्या चाहते हैं, 2 चित आए, 2 हेड आए। तो देखिए हमारे कौन सी कंडीशन है, ये वाली कंडीशन है जिसमें दोनों हेड है। तो वांछनीय परिणामों की संख्या क्या हो गई, 1 हो गई। एक ही परिणाम है ना जिसमें हेड हेड आ रहा है। तो इसका मतलब जो हमारी प्रायिकता है किस चीज़ की, 2 चित की प्रायिकता, वो क्या हो गई, वांछनीय परिणामों की संख्या, मतलब 1 बटा कुल संभावित परिणाम जो कि 4 है। तो हमारी प्रायिकता हो गई 1/4। अब नेक्स्ट है, 2 पासों को एक साथ फेंका जाता है, योग 8 प्राप्त होने की प्रायिकता निकालो। देखो जब हम 2 पासों को फेंक रहे हैं तो आपको पता ही है जितने भी हमारे संभावित परिणाम है कुल, वो कितने होंगे, 36 होता है ना। 1 1 आ सकता है, 1 2, इस तरह से हमने अभी देखा था, इस तरह से हमारा आ सकता है। अब हमारा योग 8 प्राप्त होने की प्रायिकता का मतलब है कि जो दोनों पासों पे नंबर आए हम उनको प्लस करें, जमा करें तो 8 आए। देखिए इन दोनों को प्लस करेंगे तो 2 आ रहा है, इनको करेंगे 3 आ रहा है। तो हमें ये देखना है कि कौन कौन से हमारे जो वांछनीय परिणाम होंगे वो हमारे कौन से होंगे जिन पर योग 8 होगा। तो वो हम ऐसे भी कर सकते हैं बिना लिख के, अदरवाइज़ आप चाहो तो सारे परिणाम लिख लो, फिर आप कर सकते हो। जैसे देखो हमारे टोटल जो कुल संभावित परिणाम है वो तो हमारे 36 हो गए, और ये परिणाम हमारे हो सकते हैं, हमने देखा था। अब इसमें से हमारे वांछनीय परिणाम कौन से, हम देखते हैं किस में हमारा जो योग है वो 8 आ रहा है। देखिए पहली लाइन में तो किसी में नहीं आ रहा योग 8, दूसरी लाइन में हम देखते हैं तो 2 और 6 का योग 8 है, इस वाली लाइन में हम देखते हैं तो 3 और 5 का योग 8 है, इसमें 4 और 4 का योग 8 है, इसमें 5 और 3 का, इसमें 6 और 2 का। तो जो हमारे वांछनीय परिणाम हो गए हमारे कौन कौन से हो गए, 2 6 3 5 4 4 5 3 6 2, ये हमारे वांछनीय परिणाम हो गए। तो अब देखिए वांछनीय परिणामों की संख्या हमें ये लिखना है ना, क्योंकि प्रोबेबिलिटी प्रायिकता निकालने के लिए तो हमें यही चाहिए। तो हम ये लिख लेंगे, वांछनीय परिणामों की संख्या क्या हो गई, हम काउंट कर लेते हैं कितने परिणाम हैं हमारे, 1 2 3 4 5, 5 हो गई। तो अब हम प्रायिकता निकाल सकते हैं, किस चीज़ की प्रायिकता, योग 8 हो, इसकी प्रायिकता क्या है, वांछनीय परिणाम है हमारे 5, तो 5 बटा कुल परिणाम है 36, तो 5/36 हमारी प्रायिकता हो जाएगी। इस तरह से हम इस प्रायिकता के क्वेश्चंस कर सकते हैं।